हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से रामायण से जुड़ी एक अनसुनी कहानी लेकर आई हूँ। भगवान राम की बहन कौन थी? अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ और उनसे होने वाले 4 पुत्रों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी। उनके बारे में हर किसी को नहीं पता है। वाल्मीकि रामायण में भी राम जी की बहन शांता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का इतिहास ज़रूर मिलता है। भगवान राम की बहन शांता का सच यह है कि शांता राम जी की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। शास्त्र से लेकर पाक कला तक एकदम पारंगत थी। वहीं रानी कौशल्या की एक बहन थी, रानी वर्षिणी, जिनका विवाह अंगदेव के राजा रोमपद के साथ हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि किन्हीं कारणों से उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वर्षिणी राजा रोमपद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने राजा दशरथ की पुत्री शांता को शालीनता से और कुशलतापूर्वक देखा। उससे मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वर्षिणी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि शांता की तरह मेरी भी एक पुत्री हो। वर्षिणी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री बन जाती हैं। एक दिन राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए रहते हैं कि उनकी चौखट पर आए एक ब्राह्मण की आवाज़ उन्हें सुनाई ही नहीं देती है। फलस्वरूप ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। देवराज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह अंग देश में वर्षा न होने का निश्चय कर देते हैं। ऐसे में बिना वर्षा के अंग देश में सूखा पड़ जाती है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रंग के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। ऋषि राजा को यज्ञ करने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्रदेव को मनाया जा सकता है। राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होने लगती है। इससे अंग देश में आई समस्या का अंत होता है। ऋषि श्रंग ने प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वे बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह भी ऋषि श्रंग के पास जाते हैं। ऋषि श्रंग उन्हें कामाग्नि यज्ञ करने की सलाह देते हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाग्नि यज्ञ संपन्न करते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो खीर का प्रसाद था, उसे राजा दशरथ की 3 पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को ग्रहण करने के लिए कहते हैं। यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में श्री राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। समय धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। साथ ही भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच, जो कोई नहीं जानता था, राम जी को मालूम हो जाता है। बहन शांता के बारे में जानने के बाद राम अपनी माता को बहन शांता से मिलवाते हैं और सभी पुराने मतभेदों को दूर कर एक साथ रहने का वचन देते हैं। ये थी भगवान राम की बहन की कहानी। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।